लैब के वीडियो के रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा रिमेनिंग टॉपिक। कल हमने डिस्कस किया था, टॉपिक था हमारे पास में वाटर बाथ। उसमें हमने लिखा था कि दो टाइप थे हमारे वाटर बाथ के। एक था इंक्यूबेटर वाटर बाथ और दूसरा था हमारे पास में बॉइलिंग वाटर बाथ। तो इंक्यूबेटर वाटर बाथ का हमने डिस्कशन कल कर लिया था। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी हमारी बॉइलिंग वाटर बाथ की। बहुत इजी टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा टॉपिक का नाम है बॉइलिंग वाटर बाथ। तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो वाटर बाथ का बेसिक कॉन्सेप्ट आप कल सीख चुके हैं, तो बस आज हमें इसको बॉइलिंग करना है। यानी कहानी बिल्कुल कल सिमिलर होने वाली है, थोड़ा सा फ़र्क होने वाला है। तो सबसे पहले कि ये जो आपका बॉइलिंग वाटर बाथ है, तो ये लेबोरेटरी में हम जनरली यूज़ करते हैं। तो हमने देखिए इसका पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया, एसेंशियल इन लेबोरेटरी फॉर सर्टन केमिकल रिएक्शंस। यानी लेबोरेटरी में आपको सर्टन केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए हमें ये बॉइलिंग वाटर बाथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और साथ में हम लोग उसमें अलग अलग हमारे पास में जो होते हैं सॉल्यूशंस हमें प्रिपेयर करने होते हैं, तो उनको भी हमें प्रिपेयर करने के लिए बॉइलिंग वाटर बाथ को हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। फिर मैंने बोला कि इसका एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया कि इसका जो नोट है, डज़ नॉट रिक्वायर एनी टेम्परेचर सेटिंग। जैसे आप लोग उसमें इंक्यूबेटर वाटर बाथ में आपको फिक्स टेम्परेचर सेट करना पड़ रहा था, तो इसमें ऐसा कुछ भी आपको जो है टेम्परेचर की सेटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपके बॉइलिंग वाटर बाथ है, ये इसका जो अराउंड जो टेम्परेचर है वो आपको ऑलमोस्ट 100 डिग्री का आपके पास टेम्परेचर होने वाला। चलिए, तो एक्चुअली में इसमें आप लोग यूज़ क्या करोगे, कैसा है इसका पूरा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो एक्चुअली में ये होता है कंटेनर। ओके, तो ये कंटेनर आपको एक मिलेगा। आप चाहो तो इसको आप खुद लैब में है जो आप इसका तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की दो चीज़ के बारे में कि आपके पास में कोई ग्लास बीकर है, उसको भी आप एज ए आप बॉइलिंग वाटर बाथ यूज़ कर सकते हो, या कोई भी आपके पास में स्टील का अगर कोई वेसल्स हैं, अब बोलते हैं ना, अगर हम बात करते हैं तपेली, हमारे पास में कोई तपेली अगर अवेलेबल है लैब में, तो हम उसको भी एज ए बॉइलिंग वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये बिल्कुल हमारे जुगाड़, हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास में 2-3 टेस्ट ट्यूब ही हैं, ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग जनरली जो है लेबोरेटरी के अंदर हम लोग ये ग्लास बीकर को यूज़ करके हमारा ये एज ए बॉइलिंग वाटर बाथ उसको यूज़ कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है, आपको क्या लेना है, बीकर लेना है, और बीकर की जो नीचे की सरफेस में यहाँ पर एक थिक लेयर ऑफ कॉटन लगा देनी है। ये क्यों लगाते हैं? प्रिवेंट टू ब्रेकिंग ऑफ बीकर ड्यू टू बम्पिंग ऑफ ग्लास वेयर प्लेस इनसाइड कंटेनर। आप इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी कंटेनर रखोगे, तो जब आप इसमें गर्म करोगे, इसमें जब पानी भरा रहेगा, जब इसको आप नीचे से गर्म करोगे तो क्या होगी, इसमें बम्पिंग होगी। तो ये बार बार ये जब बम्पिंग करेगा तो कहीं आपके बीकर टूट ना जाए, तो इस टूटने से बचाने के लिए इसके नीचे क्या लगाते हैं, हम कॉटन की एक थिक लेयर लगाते हैं। चलिए, अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इसकी वर्किंग। अब तक जो आप देखा था वो था इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग आप लोग सब लोग जानते ही हैं नॉर्मली, इसकी वर्किंग में क्या होने वाला है। ओके, तो देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा सा बोला गया कि आपको कन्वीनियंटली आपके जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। बीकर लेने के बाद में आपको मैंने सेम रिपीट किया, आप नीचे क्या लगा लीजिए, कॉटन लगा दीजिए, ऊपर क्या भर लीजिए, पानी भर लीजिए। ओके, और उसके बाद में ये बीकर को कहाँ रखना है, आपके पास में जैसी फैसिलिटी है, अगर आपके पास बर्नर है तो बर्नर यूज़ कीजिए, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट है तो हॉट प्लेट यूज़ कीजिए। आप लोग जनरली लैब में करते ही होंगे, आपके पास में जो ट्राईपोड होता है, तो ट्राईपोड अगर आपने लैब में सबने देखा ही होगा, तो आप उस पर क्या लगाते हो, एक वायर गॉज लगाते हो, और वायर गॉज लगाने के बाद में ऊपर आप लोग अपना ये जो बीकर है वो रख लेते हो, और नीचे क्या लगाते हो, बीच में आप नीचे अपना ये बुनसन बर्नर है वो आप लगा देते हो। तो सेम मेथड यहाँ पे रहेगा, कुछ अलग नहीं है। आपको बुनसन बर्नर को कनेक्ट करना है, बीच में क्या लगाना, आपको ये वायर गॉज लगा देना है, और ऊपर आपका ये जो बीकर है वो इस बीकर को आप यहाँ पे रख देना है। तो जैसे आपके पास फैसिलिटी, अगर आपके पास बर्नर है तो बर्नर यूज़ कीजिए, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट है तो यूज़ कीजिए। कुछ भी करके आपको इस बीकर का पानी गर्म करना है। जैसे ही पानी आपका गर्म हो जाएगा, उसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आपके पास में जो भी कंपोनेंट है या जो भी आपका टेस्ट है उसको उसमें रख लीजिए, ताकि वो अपनी जो भी रिएक्शन है वो पूरी कर सके। और रखना कितनी देर है, आपको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट टाइम है, अगर आपको 5 मिनट रखना है, 10 मिनट रखना है, डिपेंड्स और आपके रिक्वायर्ड टाइम, आपको जो रिएक्शन है आपको अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको अंदर रखना है। आपको 5 मिनट रखना है, भले ही 10 मिनट रखना है।
चलिए अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसमें ये कहाँ यूज़ होता है ध्यान रखना। तो जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, यूज़ फॉर डिजॉल्विंग वेरियस सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ड्यूरिंग सॉल्यूशन प्रिपरेशन। जब आप लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको अलग अलग जो सॉल्यूट्स हैं वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने होते हैं। तो डिज़ोल्व करने के लिए हम लोग हैं ये बॉइलिंग वाटर बाथ को यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से और इजीली उसमें क्या हो जाए, वो डिज़ोल्व हो जाए। या जब आप कोई भी न्यूट्रेंट जब आप न्यूट्रेंट मीडिया प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो न्यूट्रेंट मीडिया जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय आपको जो अगार पाउडर है उसको डिज़ोल्व करना होता है, तभी भी हम लोग ये जो बॉइलिंग वाटर बाथ वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होती है जो हम लोग टेस्टिंग और एनालिसिस पे लिए जो यूज़ करते हैं। हमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करनी होती है टेस्टिंग के लिए और एनालिसिस के लिए। जैसे हो गया मेरे पास में यूरिन टेस्टिंग है, उसका एनालिसिस है, प्रोटीन के लिए या कार्बोहाइड्रेट है। तो इन सब की जो अलग अलग टेस्टिंग होती है, इनकी जो टेस्टिंग में जो हमें टेस्टिंग के टाइम में हमें टेस्ट ट्यूब के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है तो वो हम लोग उसको बॉइलिंग वाटर बाथ में रख कर दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो।